कोई भी बंदा ये साबित कर गया ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक 3000 से एक फर्द भी कम हो तो मैं 50 लाख रुपया कैश इनाम उस बंदे को दूंगा। अगले चंद दिनों के अंदर ये सारे वाक़े की साजिश बेनकाब इंशाल्लाह होगी और जो इसमें मुलविस लोग हैं, जिस बेदर्दी के साथ ये काम किया गया, उनको इंशाल्लाह ताला कानून भरपूर तरीके से सजा देगा इंशाल्लाह ताला। ज़मीनों पे कब्जा न्यू मेट्रो सिटी जब से सरालमगीर में यहाँ पे आया है, 3000 अफराद जिनका रिकॉर्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मौजूद है, जिन्होंने ज़मीन हमें दी और बयान अपने ऑफिशियली रकम वसूली के बाद रिकॉर्ड करवाए। कोई भी बंदा ये साबित कर गया ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक 3000 से एक फर्द भी कम हो तो मैं 50 लाख रुपया कैश इनाम उस बंदे को दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। शुरू में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सानिया हुआ उस पर बात करने से पहले जो सबसे ज़रूरी है मेरे लिए कहना वो ये है कि मैं अपने तमाम न्यू मेट्रो सिटी के जो हमारे मेंबर्स जो हज़ारों की तादाद में पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे तमाम ऑथराइज्ड डीलर्स, आप सबका मैं कंपनी के बेहाफ पे और ज़ाती तौर पे बहुत मशकूर हूँ कि जिस तरीके से आपने स्टैंड लिया, जिस तरीके से आपने सपोर्ट किया, कंपनी के साथ खड़े रहे, हक के साथ खड़े रहे, ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मेरे ख्याल में अपने लिए आप सबकी दाद एक बनती है। जो सानिया हुआ उसमें मैं बहुत मुख्तसर सी बात करूँगा। कानूनी अमल जारी है, हमें जितनी भी सरकारी सपोर्ट है इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन तो वो चल रही है, मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता फिर वक्त, लेकिन ये मैं एश्योरिटी आपको ज़रूर देता हूँ कि हर कानूनी कार्रवाई न्यू मेट्रो सिटी पूरी करवाएगी और इंशाल्लाह ताला आप ख़ुद देखेंगे कि अगले चंद दिनों के अंदर ये सारे वाक़े की साजिश बेनकाब इंशाल्लाह होगी और जो इसमें मुलविस लोग हैं, जिस बेदर्दी के साथ ये काम किया गया, उनको इंशाल्लाह ताला कानून भरपूर तरीके से सजा देगा इंशाल्लाह ताला। कुछ सवाल है जो मेट्रो सिटी से रिलेटेड किए जाते हैं, अब वो मौका है कि थोड़ा मैं उसके जवाब दूँ। पहला सवाल है कि एक वर्ड यूज़ होता है कि जो यहाँ का मीडिया भी मौजूद है, लोकल मीडिया, वो कहते हैं ज़मीनों पे कब्ज़ा। तो उसकी मैं आज जो है ना आपको एक बात कहूँगा। न्यू मेट्रो सिटी जब से सरालमगीर में यहाँ पे आया है, 3000 अफराद जिनका रिकॉर्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मौजूद है, जिन्होंने ज़मीन हमें दी और बयान अपने ऑफिशियली रकम वसूली के बाद रिकॉर्ड करवाए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, 3000 से ज़ायद अफराद। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, ऑफिशियल बात है, जिसकी वेरिफिकेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट से की जाती है। 3000 अफराद रेवेन्यू में बयान रिकॉर्ड करवाना, कई लोग जिनको नहीं पता, इसका मतलब ये है कि अपनी ज़मीन दी, रकम वसूल की, तसल्ली अपनी हर किस्म की और फिर बयान रिकॉर्ड करवाया कि ये ज़मीन हमने न्यू मेट्रो सिटी को दी। अब मैं ये आगे बात करने से पहले कहूँगा कि अब इस बात को अगर कोई चैलेंज करना चाहे, कोई भी मीडिया का बंदा यहाँ मौजूद है, आप लोग भी मौजूद हैं, जो लोग मेरा पैगाम सुनेंगे वो भी मौजूद है। कोई भी बंदा ये साबित कर गया ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक 3000 से एक फर्द भी कम हो तो मैं 50 लाख रुपया कैश इनाम उस बंदे को दूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अरबों रुपया कंपनी ने उन 3000 अफराद को दिया, तो चंद अफराद जो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन पे कब्जा, तो क्या कंपनी कोई अकल या शऊर रखने वाला बंदा ये बताए कि 3000 बंदों को सेटिस्फाई किया, ज़मीन दी, अरबों रुपए दिया, क्या चंद बंदों के लिए कंपनी अपनी रेपुटेशन स्टेक पे लगाएगी? कोई भी अकल और शऊर रखने वाला बंदा इस बात की वेरिफिकेशन करवाए
कि क्या ये आया मुमकिन है? कोई अकल इस बात की इजाज़त देती है? अगर तो मेरी बात सच्ची है 3000 वाली, तो क्या इक्का दुक्का बंदे के ऊपर हमने ज़मीन पे कब्जा करना है? क्या हम बेवकूफ़ हैं? क्या हम अनप्रोफेशनल लोग हैं? इस बात का जो सवाल है, मैं मीडिया वालों से भी कहता हूं कि आप सारों से बात करें इस बारे में कि जो साजिशी अनासर हैं वो 3000 लोग कहाँ पे हैं जिन्होंने हमें ज़मीन दी और ऑफिशियल बयान रिकॉर्ड करवाए। आप उनसे जाके पूछें, उनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उनकी लिस्टें सारी निकलाएंगी। या आपने उन चंद 2 बंदों की बातें सुनी है, 3 बंदों की बातें सुनी है कि जो रिप्यूट खराब कर रहे हैं मेट्रो सिटी की इस मामले में। या आप लोगों का फर्ज है कि बगैर बात फैलाने से पहले इस चीज़ की वेरिफिकेशन करें। न्यू मेट्रो सिटी एक प्रोफेशनल इदारा है, टीम प्रोफेशनल है, कोई अनप्रोफेशनल, यहाँ अनप्रोफेशनल डेवलपर, अनप्रोफेशनल मैनेजमेंट इस लेवल का काम नहीं कर सकती। हम कोई बदमाश या कोई मुसल्ला ग्रुप तो नहीं है। हम यहाँ कारोबार कर रहे हैं, यहाँ हज़ारों लोगों का एतमाद है न्यू मेट्रो सिटी के ऊपर। उस एतमाद को बहाल करना हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पंजाब में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है पिछले 2 साल के अंदर जिसमें इन्वेस्ट करने वाले हर बंदे को इतना मुनाफा ना हुआ हो। इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूँ। पिछले 2 साल में पंजाब का मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट न्यू मेट्रो सिटी है, ऑन द रिकॉर्ड, जिससे मर्जी आप इस चीज़ की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये मेरा चैलेंज अभी भी मौजूद है, 5 मिलियन कैश रुपीस कोई भी एक बंदा ये बात साबित कर दे, और ये बात साबित किए बगैर, इन्वेस्टिगेशन इसकी किए बगैर दोबारा अगर किसी ने ये इल्ज़ाम लगाया, मीडिया ने या किसी भी बंदे ने, कि ज़मीन पे कब्जा व बगैर तहकीक के, तो मैं समझूंगा कि ये कम अकली का मुजाहरा होगा। ये मैं वाज़ह करूँगी, ये कम अकली का मुजाहरा होगा। दूसरी बात कि हम अब कम बैक कैसे करेंगे, जो सानिया हो गया हो गया। पहले दूसरी बात एक और भी ज़रूरी है कि लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि ठीक है आगे क्या गारंटी है कि इस तरह का सानिया नहीं होगा। उसकी गारंटी स्टेट आपको देगी, उसकी गारंटी सरकार आपको देगी, क्योंकि स्टेट की रिट को चैलेंज हुआ। यहाँ पे जो कानूनी इदारे हैं उनको चैलेंज हुआ, ये न्यू मेट्रो सिटी को चैलेंज नहीं हुआ, ये कानूनी इदारों को चैलेंज हुआ है। तो इसका जवाब ये है कि पहले न्यू मेट्रो सिटी की सिक्योरिटी सिर्फ न्यू मेट्रो सिटी के गार्ड्स प्रोवाइड करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह न्यू मेट्रो सिटी की सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस और लोकल कानून नाफिज करने वाले इदारे इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। ये वाहिद पंजाब का ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें दोनों एंगल से हमारे रहने वालों को सिक्योरिटी इंशाल्लाह मिलेगी यहाँ पे। और तीसरी बात ये कि अब आगे हमने चलना कैसे है, काम कैसे करना है। पहली तो मैं आपको खुशखबरी देना चाहूँगा, जो मैंने कहा राइट वक्त पे दूंगा। लोग यहाँ मौजूद हैं 2 नए शहरों में जो इसी रीजन के करीब है, मैं नाम नहीं लूँगा, 2 नई शहरों में न्यू मेट्रो सिटी ने, बीएसएम डेवलपर्स ने अरबों रुपए की ज़मीन खरीद ली हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो सिटी आगे जाएगा। तीसरी बात ये कि जो सरायला खारियाँ सरायलंगीर न्यू मेट्रो सिटी जो बेस प्रोजेक्ट है हमारा, दिल है बीएसएम डेवलपर्स का, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है वो मैं करता चलूँ। पहले तो बैरियर टाउन का मैं बड़ा मशहूर हूँ कि मलिक साहब ने भरपूर हमें सपोर्ट किया, जो उन्होंने वादे किए थे मलिक बिलाल साहब से वो पूरे किए। कई मशीनरी उन्होंने भिजवाई है और बहुत सी मशीनरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में उनकी तरफ से आ रही है। तो अब ये समझे कि पहले सिर्फ बीएसएम डेवलपर्स अकेला था, अब इंशाल्लाह बैरियर टाउन भी साथ है। न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ सरायलंगीर में अब ये होने जा रहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं होंगी, अब सिर्फ इंशाल्लाह ताला काम होगा। 31 दिसंबर, अब मेरे जो ये पैगाम है, ये हमारे कई हज़ारों मेंबर्स हैं न्यू मेट्रो सिटी के जो ये सुनना चाह रहे थे कि क्या उनको कंपनी की मौक़िफ़ मिलेगा, तो वो ये है 31 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट कि जहाँ तक कंपनी की कोई फ्रेश सेल, कोई चीज़ बुकिंग की अवेलेबल होगी। ठीक, 31 दिसंबर को कंपनी का सेल्स एंड सेल्स प्लानिंग डिपार्टमेंट 100% क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर तक, जिसका मकसद ये है कि जिसने जो इन्वेस्टमेंट करनी है मेट्रो सिटी में उनके पास सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर तक का टाइम है। सेकेंड हैंड इन्वेस्टमेंट्स चलती रहेंगी, रीसेल पे काम चलता रहेगा, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स का टाइम 31 दिसंबर तक है। 31 दिसंबर को 100% कंपनी की सेल्स क्लोज हो जाएंगी और फिर होगा ये कि 3 अक्टूबर को ये सानिया हुआ
और 3 अक्टूबर 2022 को ये मेरा आपसे वादा है कि हम 100% प्रोजेक्ट डेवलप कर देंगे।